नमस्कार। भारत में हजारों वर्षों से गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। द ग्रेट चाणक्य के बारे में जब आप सुनोगे तो चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ज्ञानी, एक ऐसा उत्साहवर्धक बोलने वाला, एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर या एक ऐसा राजनैतिक पंडित जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी, भारत की सीमा रेखा ही बदल दी, भारत का भविष्य ही बदल दिया। जो हम लोग भारत देखते हैं वो सब चाणक्य की देन है। चाणक्य का शिष्य वो था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को इस तरह से ट्रेंड किया, इस तरीके से शिक्षा और दीक्षा दी कि उसके रग रग में भारत समा गया। भारत की जो परिपाटी आज दिखाई देती है वो चाणक्य की देन है। चाणक्य ने वो भारत का निर्माण किया जो आज हम लोगों को गौरवान्वित करता है। हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि भारत, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल वहीं से शुरू होता है और भारत का ऐसा स्वर्ण काल जो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, दुनिया आज वही इतिहास पढ़ती है। भारत की पहचान चाणक्य से होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि ऐसे कौन से अपवाद हो गए जिससे भारत की छवि खराब हो गई। गुरु चेला की परंपरा ही डूब गई, नैया ही डूब गई। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक महात्मा गांधी, एक अन्ना हजारे, दोनों में समानता है। दोनों ही अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव पर बड़ी पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। महात्मा गांधी ने अपने एक कैरेक्टर से दुनिया को एक संदेश दिया, लेकिन छवि वहां से खराब होना शुरू हुई कि महात्मा गांधी चाहते थे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना। कोई नहीं चाहता था नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे। ये कौन सी राजनीति थी? ये देश को बर्बाद करने की दिशा में महात्मा गांधी का योगदान हो गया। कोई कहे या ना कहे, लेकिन पता सबको है कि देश की बर्बादी की लकीर खींचने वाले महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी चाहते तो देश का बंटवारा ना होता, लेकिन नहीं, वो ये चाहते थे कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बना दिया और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। देश की कहानी आपके सामने है, किस तरीके से देश की एक नई लकीर खींची गई। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, वो है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे अनशन करने में एक्सपर्ट, भूखे रहने में एक्सपर्ट। आदत सी पड़ गई उनको रोज वही काम करने की। अन्ना के अनशन से निकला केजरीवाल। केजरीवाल एंड पार्टी, जिसको हम लोग आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, एक नई उभरती हुई राजनीतिक पार्टी बनी जिसने तहलका मचा दिया दिल्ली में जीत हासिल करके। 15 साल से चली आ रही कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। अब केजरीवाल बन गए नए मुख्यमंत्री। भले ही कांग्रेस की मदद से बने 49 दिन के सीएम AK-49, लेकिन बन गए, तहलका मच गया। लेकिन समय बदलते बदलते अब वो तस्वीर साफ हो रही है कि गुरु क्या था और चेला क्या है। चेले ने यानी केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसी शराब नीति बनाई कि लोगों की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो वो फ्री। क्या है ये? एक पौवा दूसरा पौवा फ्री, एक अद्धा दूसरा अद्धा फ्री। क्या है ये? एक खंभा दूसरा खंभा फ्री, एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री। क्या है ये? मतलब लीडर वो होता है जो देश को नई रास्ता दिखाए, युवाओं को भविष्य का रास्ता दिखाए, उन्हें रोजगार दे, उन्हें रोजगार के अवसर देने में मदद करे। लेकिन केजरीवाल ने लोगों को शराबी यानी नशा या नशेड़ी बनाने की आदत बनाई। अब जब ये आदत बन ही गई है तब लोग तो पिएंगे ही, महंगी बिकेगी तब भी पिएंगे। लेकिन एक ऐसा लीडर जिसने
देश की बर्बादी में, युवाओं की बर्बादी में एक नई लकीर खींच दी। पहचान ये नहीं है कि केजरीवाल ने क्या किया, पहचान ये है कि लीडर कैसा होना चाहिए। एक तरफ नेहरू, दूसरी तरफ केजरीवाल। नेहरू ने इतिहास की वो गलतियां की जिसको हम लोग आज तक भोग रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसी गलतियां करने की परंपरा बना ली जिसके परिणाम भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। केजरीवाल ने पंजाब में जीत हासिल की फ्री के वादों के जरिए। पब्लिक कुछ अलग तरीके से सोचकर फ्री के वादे, अरे 200, 400, 500, 1000 रुपए का अगर फ्री में मिल भी जाता है महीने का, बिजली, पानी और जो कुछ भी है, अगर भविष्य ही चौपट हो गया तो क्या कर लोगे इस 1000 रुपए, 500 रुपए, 200-400 रुपए पर बचा के। लेकिन पब्लिक वादों में अंधी हो जाती है, उसको भविष्य नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वोट देकर केजरीवाल को गद्दी पे बिठाती है। और केजरीवाल का वो कॉमेडियन चेला भगवंत मान, जो नया नया मुख्यमंत्री बना है पंजाब का, उसने वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट यानी एक आतंकवादी संगठन जो अलग पंजाब का राज्य बनाना चाहता, राज्य को मतलब देश बनाना चाहता है, उससे हाथ मिलाकर ये देश को बर्बाद करने की साजिश जो नेहरू ने भी रची थी, वो केजरीवाल ने भी रच डाली। नेहरू ने तिब्बत 9/2/11 कर दिया, कश्मीर का बंटाधार कर दिया, बलूचिस्तान को इनकार कर दिया, पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ऐसी नीतियां बनाई कि हिंदुओं को दबाकर मुसलमानों को आगे बढ़ाने की आदत बनाई। ये नेहरू नीति का हिस्सा, उसको आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने, उसको आगे बढ़ाया राजीव गांधी ने। फिर उसी परंपरा को बढ़ाते बढ़ाते मुसलमानों से प्यार करते करते इंदिरा गांधी ने मुसलमान से शादी की, फिरोज खान। लेकिन नाम क्या रखा? गांधी। धर्म परिवर्तन किया था क्या? उसी परंपरा को आगे बढ़ाया सोनिया गांधी ने। आज तक परंपरा चली आ रही है। मुसलमानों से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो नेहरू नीति अब तक चली आई। जैसे कहते हैं, वो रामायण काल में एक लाइन बहुत मशहूर आज तक बोली जाती है, वो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वही नेहरू नीति आज तक कांग्रेस के रग रग में समाई है। वो नीति कभी जाएगी नहीं, वो रीति कभी जाएगी नहीं। कांग्रेस को लत लग गई है देश की बर्बादी की नींव रखने की। हर पल एक नई ईंट रख दी जाती है, हर पल एक नया पत्थर सजा दिया जाता है उस मीनार में जो देश की बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। उसी तरफ केजरीवाल ने भी कदम रख दिया देश के युवाओं को बर्बाद करने का। देश के युवाओं को ऐसे रास्ते पे ले जाने के लिए एक ऐसी कहानी रची गई कि शराबी बना देना, अफीम, गांजा, चरस कुछ नहीं बचेगा, सब केजरीवाल बेचेगा। फिर देशभक्त होने की झूठी झूठी बातें बताई जाएंगी। फर्क है, गुरु जैसा होता है वैसा ही चेला होता है। महात्मा गांधी भी देशभक्त माने गए, नोटों पे छापा उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, लेकिन उनके चेले ने उनको दिया ना। सोचिए, उनका ही चेला ऐसा था, यानी नेहरू ऐसे थे, उन्होंने खुद को ही अपनी सम्मान में भारत रत्न दे दिया। सोचिए, परंपराओं की बलि चढ़ा दी, संविधान की बलि चढ़ा दी। तो मैंने बताने की कोशिश की कि अगर गुरु अच्छा है तो चेला अच्छा होगा, लीडर अच्छा है तो शासन अच्छा होगा, और शासन अच्छा है तो प्रजा में सुख शांति फैलेगी। सो दोस्तों, आपको कैसा लगता है ये एपिसोड, ये शो, ये विचार कैसे लगे? आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ, जो कुछ मैंने तुलना की है गांधी और हजारे, अन्ना हजारे की, दूसरी
नेहरू और केजरीवाल की आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।